स्ट्रोक का पूरा इलाज है। इसे दवाइयों के माध्यम से रिवर्स भी किया जा सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रिवेंट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर ये सब चीज़ें टाइम पे की जाए तो ब्रेन को बिल्कुल बचाया जा सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी, मोटापा, अल्कोहल, स्मोकिंग, हार्ट डिजीज़, अगर इन सब चीज़ों पे काम किया जाए, मैनेज किया जाए, अंडर कंट्रोल रहे, तो डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है। विद टाइम नए ड्रग्स आ गए हैं जिनको देने से ब्लीडिंग के रिस्क बहुत कम है। फ़ायदे का जो सक्सेस रेट है जो हम बात करते हैं वो ज़्यादा है कि आप 24 घंटे तक, अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है, क्लॉट वाला स्ट्रोक है, तो आप वहाँ से स्टेंट डाल के क्लॉट को निकाल भी सकते हैं। दिमाग की बीमारियों को लेकर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिरकार ये दिमाग की बीमारी होती कैसे है, और कई बार लोग इससे डर जाते हैं। लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलाज भी इससे हो सकता है और आप एक अच्छे तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये कैसे होता है, किस तरह की लक्षण होते हैं, और आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इलाज के माध्यम से आप कैसे ठीक हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुमित मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये न्यूरो की प्रॉब्लम क्या होती है, किस तरह से शुरुआत होती है, और सबसे बड़ी बात है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। अब हमें ये बताइए कि सबसे ऐसे लक्षण कौन से हैं जिससे कि हम बचाव कर सकते हैं। देखिए, अगर हम न्यूरो में बात करें स्ट्रोक की, यानी कि पैरालिसिस या उसे लकवा या अधरंग, तो ये न्यूरो में एक इमरजेंसी है। तो इसके मेनली जो सिम्टम्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि पैरालिसिस हो जाना, वीकनेस हो जाना बॉडी में एक तरफ, एक हाफ की, हाथ की, पैर की या दोनों की। दूसरा, फेस का पैरालिसिस हो जाना, फेस एक तरफ अनइवन लगना या मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाना। ये दो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं इसके अलावा जो और सिम्टम्स हैं, सडनली बैलेंस लूज हो जाना या सडनली विजन चली जाना, पेशेंट देख नहीं पाएगा या उसे धुंधला दिखेगा या डबल दिखेगा, या इसके अलावा सडनली ज़बान लड़खड़ाना या जो बिल्कुल आवाज़ चले जाना, या पेशेंट को जो बोला जा रहा है उसको समझ में ना आना, रेसिप्रोकेट ना कर पाना। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं स्ट्रोक के, जो कि एक इमरजेंसी की तरह डील करने चाहिए। कई बार लोगों को हाथ पैर में झुंझुनाहट होती है, वो कहते हैं हमारा एक साइड जो है वो झुंझुनाहट रहती है, और कई बार दिमाग में भी वाइब्रेशन होती है। इसके क्या कारण? देखिए, जो एक तरफ ये झंझनाहट होना और ये दिमाग में वाइब्रेशन रहना, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि पेशेंट के सिम्टम्स की ड्यूरेशन क्या है, कितने समय से हैं। अगर तो ये अचानक हुआ है, जैसे पिछले 5 मिनट में शुरू हुआ, जिसे हम बोलते हैं अक्यूट ऑनसेट, तो ये एक इमरजेंसी की तरह ही है, ये स्ट्रोक के लक्षण भी हो सकते हैं। बट अगर ये सिम्टम्स बहुत लंबे समय से चल रहे हैं मरीज़ को, कई महीनों से हैं, सालों से हैं, तो इसके कॉजेज़ कुछ और हो सकते हैं, जैसे नर्व डैमेज या कुछ और। डॉक्टर साहब, इससे लोग बहुत घबरा जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि घबराहट आ जाती है। आप हमें ये बताएं, क्योंकि आम जनता, आप लोग आपको देख रहे हैं, इससे क्या इसका इलाज है और क्या वाकई ही दवाइयों के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल स्ट्रोक का पूरा इलाज है। इसे दवाइयों के माध्यम से रिवर्स भी किया जा सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रिवेंट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं जी। तो इलाज की अगर हम बात करें दवाइयों से, अगर पेशेंट सिम्टम शुरू होने के 4 साढ़े 4 घंटे के अंतर्गत अस्पताल आ जाता है, तो एक इंजेक्शन होता है जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट बोलते हैं, जो कि अगर हम इस टाइम में दे दें और अगर पेशेंट उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करता है, तो इस क्लॉट को खोला जा सकता है, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में वापस लाई जा सकती है और सिम्टम्स को रिवर्स किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली इसका है। तो क्या आप इतना सक्षम है इसका इलाज के, इसको हम बचा सकते हैं किसी मरीज़ को? जी बिल्कुल, उसमें भी वही सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कितना डैमेज हुआ है, कितनी जल्दी पेशेंट आया है, उसके रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, तो ये सब डिपेंड करता है उन चीज़ों पे। तो डॉक्टर साहब, इसमें घबराने की कई बार कहते हैं कि इस तरह की चीज़ होती है तो पेशेंट घबरा जाता है, तो अचानक जो है उसके बाद समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो ये इससे आप निजात पाने के लिए क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, जब जैसे ही पेशेंट को सिम्टम शुरू हों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज़ करना, पहचानना। जैसे कि हमने अभी बात की, पैरालिसिस हो जाना, आवाज़ चले जाना, बैलेंस चले जाना, आँख की रोशनी चला जाना। अगर जैसे ये सिम्टम शुरू होते हैं, तुरंत पेशेंट को अस्पताल लाया जाए, एक स्पेशलिस्ट फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन उसको एग्जामिन करे, इवैल्यूएट करे, जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए, चाहे वो CT स्कैन है, MRI स्कैन है, खून के टेस्ट हैं, वो तुरंत होने चाहिए और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाए
कि इसमें वो थ्रोम्बोलिसिस करना है या कुछ और ट्रीटमेंट करना है। अगर ये सब चीज़ें टाइम पे की जाए तो ब्रेन को बिल्कुल बचाया जा सकता है। क्या हम इतने सक्षम हैं कि हम लोग यहाँ पर आके उसका इलाज कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपकी स्ट्रोक टीम जैसे ही इस तरह का कोई मरीज़ आता है तो हम हमारी पूरे यूनिट को, चाहे इमरजेंसी हो, लैब हो, स्ट्रेचर वाला बंदा है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, फिजिशियन है, सबको टाइमली अलर्ट कर दिया जाए और टाइमली ये सारा एक्शन ले लिया जाए तो डेफिनेटली ब्रेन को बचाया जा सकता है। क्योंकि ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो सर, इससे बचने के लिए आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ये बता दीजिए इसका खर्च कितना होता है, क्योंकि जो आम जनता होती है कई बार इसी को लेकर बहुत सारी दुविधा में पड़ जाती है। लेकिन आप हमें ये बताएं कि कितने खर्च से, कितने व्यक्ति से इसका इलाज हो सकता है? देखिए, इसका इलाज जो कि थ्रोम्बोलिसिस इलाज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इलाज जो इंजेक्शन एक है, वो इंजेक्शन लगभग 25 से 35 हज़ार के बीच में रहता है इंजेक्शन का जो कॉस्ट है। उसके अलावा बाकी जो अस्पताल के चार्जेस होंगे, कोई सीटी स्कैन या ब्लड इन्वेस्टिगेशन, वो थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। तो मेन खर्च जो इसमें है वो उस इंजेक्शन का ही है, और वो भी तभी दिया जाता है अगर पेशेंट 4.5 घंटे के अंतर्गत है और स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो थ्रोम्बोलिसिस का है वो मीट कर रहा है या नहीं। तो कई बार लोग क्वैक्स के बीच में फंस जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो जैसे बहुत लोग हिंदुस्तान में कभी कोई मिर्गी का दौरा हुआ या पैरालिसिस अटैक हुआ, झाड़ फूँक करवाने चले जाते हैं या देसी दवाइयाँ लेते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि उससे फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं है, रादर नुकसान ही ज़्यादा होता है। जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको डैमेज ही ज़्यादा होता है और कीमती समय जो हमें बचाना है वो लूज़ कर जाते हैं। तो वो तो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जो कि सबसे पहले आपका ये सवाल है कि 5 घंटे के अंदर, 4.5 घंटे के अंदर व्यक्ति अगर आपके पास आ जाए तो उसकी जान बच सकती है? तो उसको बचाया जा सकता है, प्रोवाइडेड स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो मीट करता है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए और कौन से ऐसे जो है, अगर ये बीमारी ना हो, किस तरह से लोग अपना ख्याल रख सकें? देखिए, स्ट्रोक के लिए सबसे ज़्यादा है रिस्क फैक्टर जो हैं वो हम 2 तरह से देखते हैं। कुछ होते हैं मॉडिफाइबल, कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल जिसे कि हम बदल सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, शुगर का कंट्रोल, हाइपरटेंशन, बीपी का कंट्रोल, तीसरा डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, चौथा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी, मोटापा, अल्कोहल, स्मोकिंग, हार्ट डिजीज़। अगर इन सब चीज़ों पे काम किया जाए, मैनेज किया जाए, अंडर कंट्रोल रहे, तो डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो पिछले कुछ समय में स्ट्रोक की मरीज कितने बढ़े हैं आपके हिसाब से? देखिए, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ इन यूएस, इन वेस्ट, इन इंडिया, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। तो मरीज़ तो बहुत बढ़े हैं और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है देखा जा रहा है कि पहले तो ये ओल्ड एज में ज़्यादा रहता था, बट अब इवन यंगस्टर्स में भी स्ट्रोक के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका क्या कारण रहा है? उसका मेनली कारण यही जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले एक तो ड्रग अब्यूज़ यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, ओबेसिटी, मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो ये सब कारण की वजह से यंगस्टर्स में भी स्ट्रोक का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। क्या अगर स्ट्रोक बढ़ा है तो क्या इसका इलाज भी अब अपग्रेड हो गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से? देखिए, इलाज अपग्रेड ज़रूर हुआ है। पहले जो ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट की हम बात कर रहे हैं, बहुत पहले इसमें सिर्फ एक आधा ड्रग ही था, बट अब विद टाइम नए ड्रग्स आ गए हैं जिनको देने से ब्लीडिंग के रिस्क बहुत कम है। फ़ायदे का जो सक्सेस रेट है जो हम बात करते हैं वो ज़्यादा है कि आप 24 घंटे तक, अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है, क्लॉट वाला स्ट्रोक है, तो आप वहाँ से स्टेंट डाल के क्लॉट को निकाल भी सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में भी बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं। मतलब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर समय के चलते अगर इसको मैनेज कर लिया जाए तो ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अक्सर लोगों को डराया जाता है कि अब आपका ऑपरेशन ही होगा, तो उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। कई बार मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप सरल तरीके से बताएं कि क्या दवाइयों से भी इसको ठीक हो सकता है? जी भाई, वही बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि टाइम पे आए, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट दिया, उसको रिवर्स किया, ठीक हो सकता है। अगर 24 घंटे के अंतर्गत है, सेंटर में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी जिसे हम कहते हैं, क्लॉट निकाल लिया स्टेंट डाल के, वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उससे ठीक किया जा सकता है। बट कई बार क्या होता है कि स्ट्रोक बहुत बड़ा होता है, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, कई बार एक पूरा हाफ ही ब्रेन का गया होता है या दोनों तरफ होता है,
या जो ब्रेन पे दबाव डाल रहा है दूसरी तरफ, उन केसेस में फिर ऑपरेशन वाला ट्रीटमेंट भी कई बार एक्सप्लोर करना पड़ता है। अगर आपको किसी ने मिलना हो तो आप अपना एड्रेस दे दीजिए ताकि लोग आपसे आके कंसल्ट कर सकें। जी, इधर मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, अमनदीप हॉस्पिटल, रानी का बाग, नियर रेलवे स्टेशन। मंडे टू सैटरडे आई एम अवेलेबल हेयर फ्रॉम 10 to 2, मॉर्निंग 10 to 2 PM इन द आफ्टरनून। सो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो यहाँ कंसल्ट किया जा सकता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब समय देने के लिए। तो डॉक्टर सुमित उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से स्ट्रोक की बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि अक्सर जब स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है तो लोग यही सोचते हैं कि शायद ऑपरेशन ही इसका है, लेकिन अच्छे तरीके से, क्योंकि अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम इसकी मेडिसिन जो है अच्छे तरीके से और हर तरह का ट्रीटमेंट, अगर स्ट्रोक से बचना है तो हमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसके माध्यम से भी आप इस स्ट्रोक से छुटकारा पा सकते हो। और अगर कहीं आप इसका शिकार हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप जब मर्जी आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं। कैमरामैन रवनीत के साथ सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब TV, अमृतसर।